दोस्तों नमस्कार। अकाउंट्स की क्लासेस में आज आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपने बात करेंगे अकाउंट्स कैसे किया जाता है। कि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि सर हम अकाउंट्स कैसे करें। तो आज अपनी बात उसी के बारे में करेंगे कि आपको अकाउंट्स कैसे करना है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने और कोई सब्जेक्ट से कर रखा है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं अकाउंट्स लाइन में जाना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें जानना जरूरी है, आज अपने बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो कोर्स है, अकाउंट्स का कोर्स है, इसके अंदर यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉमर्स होना जरूरी है। इस कॉमर्स को कोई भी आर्ट्स का बच्चा कर सकता है, साइंस का बच्चा कर सकता है, बायोलॉजी का बच्चा कर सकता है, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है अकाउंट्स का, क्योंकि ये वही कोर्स है। देखो, अगर आप अकाउंट्स को हिंदी में देखोगे तो ये काम है बही खाते का। और आपको तो पता ही है, अब अगर आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो हमें तो पता ही है कि भी जैसे फसलें आती हैं, हम उस फसल को एक व्यापारी को लेके जाते हैं, व्यापारी के पास लेके जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जितनी भी पेमेंट अपने को चाहिए होती है, अपने व्यापारी के पास जाते हैं, उनसे पेमेंट ले आते हैं, और व्यापारी के पास हमारा एक खाता बन जाता है। तो वही काम करना है अपने को, क्या करना है, वही खातों को मेंटेन करना है, बस यही काम है अकाउंट्स का। तो अब मेन बात ये आती है कि भाई इस कोर्स को कहां से करें। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, क्या इसको कॉलेज के अंदर जाए क्या कोर्स को करने के लिए, क्या स्कूल के अंदर ये कोर्स होता है क्या? देखो दोस्तों, ये ऐसा कोर्स है जिस कोर्स को करने के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो अब हर टाइप के कोचिंग सेंटर है अकाउंट्स को करवाते हैं। अब क्या सारे बंदे एक जैसे ही करवा देते हैं क्या? क्या वो सारे बंदे सही चैप्टर करवाते हैं क्या? आज मैं आपको वही बात बताऊंगा कि अगर आप अकाउंट्स करना चाहते हैं, और अकाउंट्स के अंदर जो मेन चैप्टर कौन कौन से होते हैं जो कि आपको जानना अति आवश्यक है, आज बात करेंगे उसके बारे में। तो देखो, अगर आपको अकाउंट्स करनी है और आप ये चाहते हो कि सर आप हमें ये बता दो कि हम कौन से सेंटर के पास जाएं जो कि हमें प्रॉपर रूप से अकाउंट्स करवा दे, तो देखो, मैं आपको आपके शहर के कोचिंग सेंटर के बारे में तो रेफर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बता सकता हूं कि इस कोर्स के अंदर होता क्या क्या है। आप जहां पे भी इंक्वायरी करने जाओ, आप उनसे बातचीत करो और वो आपको ये बता दें कि इस कोर्स में ये काम होता है, और या हम आपको ये काम सिखाएंगे, तो आप वहां पे बेफिक्र होकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो काम है बही खाते का काम है। तो देखो, पहली बात तो मैं यहीं से कट कर देता हूं कि आपको जहां पे बहियां सिखाते हैं वहां पे ट्राई नहीं करना। तो बात समझ में आ गई कि जहां पे बहियां होती है आपको वहां पे जाके ट्राई नहीं करना। देखो, जब कंप्यूटर नहीं था और जब जीएसटी नहीं था, तो पहले क्या था, पहले मुनीमी के सेंटर चलते थे। तो आपको क्या करना है, कोई भी मुनीमी सेंटर पे जाके ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि आप मुनीमी का जो काम होता था पहले वो धान मंडी के अंदर होता था, आजकल वो कहीं पे भी काम नहीं होता। तो आप वहां पे जाके बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। तो अब बात दूसरी आती है, चलो ठीक है सर, हम किसी मुनीमी सेंटर पे जाके अकाउंट्स नहीं करेंगे, तो कहां से करें? तो आप कोई ऐसा सेंटर ज्वाइन करो जो कि स्पेशल अकाउंट्स करवाता है। अब बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, वो क्या करते हैं भी कुछ आरएसएटी करवा देते हैं अंदर, कुछ उसके अंदर बच्चे आते हैं आर्ट्स कॉमर्स किसी के भी आते हैं, उनको कहते हैं भी ठीक है, आपको जो कोर्स करना है वो आपको कर लो चाहे। तो जो इंस्टीट्यूट स्पेशल अकाउंट्स करवाता है, आप उसी के पास जाके ट्राई करें। बेशक उसकी फीस बिल्कुल ज्यादा होगी, जो दूसरे इंस्टीट्यूट है, कोई आपको 2000 में करवा दे, कोई 5000, कोई 7000, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वो आपसे प्रॉपर फीस लेंगे और आपको प्रॉपर ज्ञान देंगे। ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, इस कोर्स के अंदर होता क्या है, बेसिकली आपको जानना जरूरी ये है कि आप क्या करो। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है या आप कॉमर्स से संबंधित नहीं है, अगर आप कॉमर्स से है भी तो ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टार्ट करो मैनुअल से, क्योंकि मैनुअल चैप्टर ऐसा है जो आपका बेस बनाएगा। तो बेस बनना तुम्हारा बहुत जरूरी है, मैनुअल से चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, मैनुअल के अंदर होता क्या है, मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल में होते हैं बिल, क्योंकि ये अकाउंट्स है पूरा प्रैक्टिकली है, थ्योरी इसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, एग्जाम कुछ होते नहीं है, तो सारा का सारा ये प्रैक्टिकली है। इसके अंदर ओरिजिनल बिल होते हैं कि जैसे आप कोई शोरूम पे गए, आपने वहां से शॉपिंग करी, तो आपने जो शॉपिंग की तो उसने क्या क्या बिलिंग करके दिया, वो बिलिंग आपके पास आएगा, आपको उसको कंप्यूटर पे चढ़ाना है। तो समझ में आ गई बात, आपको क्या करना है, मैनुअल से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल का मतलब होता क्या है, मैनुअल का मतलब होता है हाथों से लिखना। तो अब आप बहुत सारे स्टूडेंट अब ये बोलेंगे, सर आपने बोला था मैनुअल करना नहीं है, फिर मैनुअल आप ही क्यों कह रहे हो मैनुअल करना है, फिर भैया ही कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, मैंने आपको ये बताया था, आपको भैया नहीं करनी। तो भैयों में क्या था, भैया अलग अलग टाइप से बनती थी, पहले 5-7 भैया होती थी। अभी क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर आया तो इस कोर्स को थोड़ा शॉर्ट कर दिया। तो हम स्टार्टिंग करेंगे मैनुअल में, क्या करेंगे, केवल 2 ही भैया की बात करेंगे। एक का तो नाम है रोकड़ और दूसरे का नाम है खाता। रोकड़ क्या होता है, रोकड़ का मतलब होता है जिसमें डेली
हिसाब रखते हैं, डेली मेंटेन करते हैं हिसाब को। और खाता होता है लीजर, जैसे अपने किसी के पास उधार सामान लेके आते हैं और उसको बोलते हैं ना, तो यार खाते में लिख लेना, अपने कल रुपए देके जाऊंगा, तो ये वो खाता होता है। क्योंकि जब तक दोस्तों आप ये दोनों चीजें नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखो, ट्रायल बैलेंस क्या करना होता है, खातों को क्रॉस चेकिंग करनी होती है, इससे पता चल जाता है आपने कितने प्रॉपर ढंग से इसको किया है। बस केवल 2 ही करने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तीसरा चैप्टर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स का। अगर कोई सेंटर आपको टैक्स करवा रहा है, कौन कौन से, जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी, उसके बाद में इनकम टैक्स, उसके बाद में टीडीएस, टीसीएस, सर्विस टैक्स, वैट, सेस, इस टाइप के टैक्स चल रहे हैं दोस्तों। तो इसमें से बहुत सारे टैक्स है जो बंद हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर रूप से बंद नहीं हुए हैं। जैसे कि वैट प्रॉपर रूप से बंद नहीं हुआ है, अभी भी काम करता है। ये टैक्स कहां पे काम करता है, ये भी अगर वो आपको बता रहा है, आपको जानना बहुत जरूरी है। 4th चैप्टर आता है इसमें, टैक्स की कैलकुलेशन का। आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। टैक्स कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे व्यापारी ये चाहते हैं कि मुझे टैक्स नहीं भरना, टैक्स बचाओ, तो इसको किस प्रकार से बचाना है, ये काम आप लोगों का है। तो इसकी टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर भी यही आएगा। इसके साथ में जीएसटी की रिपोर्ट्स, जीएसटी की रिटर्न्स, GSTR1, GSTR3B, इस प्रकार की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं। अगर वह आपको इन रिपोर्ट्स के बारे में बता देता है तो आप वहां से जाके ट्राई कर सकते हैं। और मैनुअल के अंदर क्या होता है, मैनुअल के अंदर चैप्टर होता है इंटरेस्ट का। आपको ब्याज निकालना आना चाहिए दोनों तरीके से, 1 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा, या फिर जो परसेंटेज का ब्याज देखो चलता है बैंकिंग के अंदर, फाइनेंस लाइन के अंदर, ये सारे लाइन है, वो अकाउंट्स की लाइनिंग है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो छठा चैप्टर आता है वो चैप्टर है दोस्तों बैंकिंग का। बैंकिंग का चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बैंकिंग का चैप्टर कहां पे काम होता है। देखो, पहले क्या था, पहले सारा कैश के अंदर काम होता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, अब यूपीआई का जमाना है, हर कोई फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करता है। लेकिन जो फर्म होती है, जो बिजनेस होता है, उसके अंदर फोन पे, गूगल पे का यूज नहीं होता। तो उसके अंदर क्या होता है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर। अब कोई ऐसा सेंटर है, वो ये आपको ये कहता है कि हम आपको इसको प्रैक्टिकली बताएंगे। प्रैक्टिकली का मतलब ये नहीं हुआ आपको इसको थ्योरी लिखा दी ना। अगर वो आपको ये कहता है मैं आपको नेफ्ट आरटीजीएस के फॉर्म कैसे भरना है ये सिखाऊंगा, तो आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर एक चैप्टर होता है ई वे बिल का। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वे का मतलब रास्ता, बिल का मतलब बिल। एक रास्ते के लिए बिल काटा जाता है। देखो, आपने देखा होगा पहले क्या था कि जैसे राजस्थान की और पंजाब की बॉर्डर थी, उस बॉर्डर पे पहले ट्रकों की लाइनें लगी रहती थी। एक ट्रक को जाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 दिन लग जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी ट्रक है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट का सामान है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक रुकता नहीं है। वो उसका कारण है ई वे बिल। तो ये चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जैसे जीएसटी के अंदर नए अपडेट आए थे, उसके अंदर ये चैप्टर हुआ था, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसी के साथ में जो 8वां चैप्टर है वो है दोस्तों फाइनल की रिपोर्ट्स। फाइनल की रिपोर्ट्स क्या होती है, देखो, फाइनल का मतलब अंतिम रिपोर्ट्स, पूरे साल का लेखा जोखा इसके अंदर होता है। कि फाइनल रिपोर्ट्स के अंदर 4 प्रकार की रिपोर्ट्स बनती है दोस्तों। देखो, पहली रिपोर्ट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरे का नाम है कैपिटल अकाउंट, और 4th का नाम है बैलेंस शीट। देखो, कॉमर्स के बच्चों ने तो ये नाम सुने हैं, लेकिन आर्ट्स के बच्चे हैं, उन्होंने ये नाम नहीं सुने हैं। तो आपको बेफिक्र होने की, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चैप्टर वो करवाता है मैनुअली, तो आप जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई है जो मैंने आपको बताई है, तो आप मुझे बेझिझक होकर फोन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है यूनिक अकाउंटेंट अकेडमी, श्री गंगानगर। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए, 9, इसको छोड़िए, दूसरा नंबर लिखिए, 8740087784। ये हमारे ऑफिस के नंबर है। 24x7 कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। और आपके लिए सबसे अच्छी खुशखबरी की बात तो ये है कि अब हमारी एकेडमी है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगी। हम आपको जो शॉर्ट्स वीडियो है, वो शॉर्ट्स वीडियो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे। आपको कोई भी समस्या आती है, बिल्कुल साधारण भाषा में, देखो हमारे यहाँ की सोशल लैंग्वेज है वो बागड़ी है, हम स्टूडेंट को बागड़ी में पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारी जो क्लासेज है, अकाउंट्स की जो क्लासेज है वो सुननी है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियोस आएंगी आप उस पर चलिए। और कोई भी समस्या आए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।